हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक्चुअली सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी भी बोलना चाहता हूं कि मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो जो आप लोगों ने देखी वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था। उस समय होता है कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव, कभी कभी दुख सुख चलते रहते हैं। तो दोस्तों अभी तो मैं बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली उस समय थोड़ा सा था कुछ, तो मुझे मेरी मदर की बहुत याद आ रही थी। तो शायद उस दिन मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और क्योंकि अब आप लोग भी मेरी फैमिली की जैसे हैं, मेरे काफ़ी जो दोस्त हैं जो हम लोग YouTube के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। लेकिन सॉरी दोस्तों अगर किसी को दुख पहुंचा हो या किसी को अपसेट हुए हो कुछ उसको देखकर, मतलब तो चलो ठीक है, अब आगे का सफर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा, मैं 2005 तक मैंने अपना बताया आपको कि 2005 में मैंने दिल्ली में एंटर किया, शालीमार गार्डन से, मतलब साहिबाबाद से दोबारा से दिल्ली में एंटर किया। और मैं दिल्ली का ही था, तो दिल्ली में दोबारा से वापस आ गया मैं। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि 2005 में जब मैं आया था, 2005 से लेके अभी 2024 चल रहा है। मैं 12 महीने होते हैं साल में, और 12 महीने के 12 शो मैं करता हूँ, मतलब बराबर रहते हैं मेरे। ग्रुप शो तो बराबर होते रहते हैं, सोलो शो जल्दी जल्दी नहीं होता। सोलो शो के लिए तो बहुत तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए 3-4 साल का गैप डालना पड़ता है, क्योंकि पेंटिंग्स हमें इतनी सारी, कम से कम सोलो शो में 25 पेंटिंग चाहिए, मतलब 20, 25, 30 पेंटिंग चाहिए होती है, जिसके लिए हमें उनको रोकना होता है। तो वो अभी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जब कोई भी काम बना तो ग्रुप शो आते हैं तो उसमें दे दिया, तो ऐसे चलता रहा। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा था कि जगह का बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैं दिल्ली में आया, तो दिल्ली में आने के बाद मैंने मुड़कर नहीं देखा, मतलब फिर बराबर बस काम में बिजी रहे और धीरे धीरे अपना काम करते रहो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि काम से ही हमारी जगह बनती है। जब हमारा डिस्प्ले होता है कहीं एग्जीबिशन में, तो वहीं से हमें 4 लोग और मिल जाते हैं। तो ऐसे करते करते मुझे बहुत अच्छी अच्छी गैलरीज में से ऑफर आई, और उन गैलरियों के साथ मैंने काम किया। तो अभी तो हर स्टेट में, मतलब मुंबई में मेरा, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, मतलब सब जगह एक एक सेटअप है, जिससे कि मतलब सब जगह कोई ना कोई गैलरीज है जिसमें मेरा काम डिस्प्ले होता है। और ये तो हो गया इंडिया में, इंडिया से बाहर भी मेरा काम डिस्प्ले होता है। तो अपना आराम से कुछ भी ग्रुप शो आते हैं तो उसमें काम मेरा जाता है हमेशा। तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं या जो आर्ट फील्ड में हैं, मतलब वो चाहते हैं कि उनका काम सेल हो और उनको आगे कैसे बढ़ना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी सब स्टेट में मेरा काम है, या मेरा आउट ऑफ इंडिया भी मेरा काम है जो डिस्प्ले होता है, लेकिन मेरा वहां जाना जरूरी नहीं है। मतलब मेरा काम पहुंचना वहां जरूरी है, मेरा जाना जरूरी नहीं है। तो ऐसे आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग भी अपने काम को डिस्प्ले करो, अच्छे शोज में अपना काम लगाओ। अच्छी एग्जीबिशन, अच्छी गैलरीज आपको अप्रोच करती है तो जरूर आप काम भेजो उनको, भाई कोरियर काम भेजो, और काम आपका डिस्प्ले होगा, लोग देखेंगे, आपका काम सेल होगा, उसी से और डिमांड बढ़ेगी, और ऐसे ऐसे करते 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 आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो ये तो काम सेल करने का तरीका सबसे बेस्ट, और अपने आप को पब्लिश करने का तरीका सबसे बेस्ट, कि लोग आपको जानने लगे आपके काम के माध्यम से। तो एक तो हो गया दोस्तों ये। अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में क्या हुआ कि जब आप मेहनत करते रहते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना काम पे फोकस रखो, काम अपना करते रहो और डिस्प्ले करते रहो। यहां तक हमारा कर्म है, मतलब हमने अपना काम ईमानदारी से, पूरी मेहनत से उसको बनाया, क्रिएट किया, और उसके बाद हमने एग्जीबिशन गैलरी तक पहुंचाया। उसके बाद आपका काम फिनिश हो जाता है, फिर वो गैलरी का काम है आपके काम को प्रमोट करना। तो वहां से ऐसे एक चेन है और ऐसे ही एक रास्ता है।
जिससे कि आपका सफर स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से बहुत आगे तक जा सकते हो आप इस सफर में। तो ऐसे करने से, और दूसरा एक चीज और मैं जैसे बता रहा था आपको, तो उस बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं फिर अपने आप, जैसे कुछ गैलरीज है गवर्नमेंट की, जैसे मतलब कुछ ललित कला है, एनुअल होता है उनका, साल में एक बार एनुअल होता है हर गैलरी का, मतलब जो गवर्नमेंट की है, या हमारे यहाँ पर ललित कला अकादमी है, आईफेक्स आर्ट गैलरी है ना, और इंडिया फाइन आर्ट्स, तो रफी मार्ग में दिल्ली में। तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पर एनुअल होता है, आप लोगों को भी मौका मिलता है जरूर देना, अभी भी मुझे लगता है शायद होने वाला है, और हर साल होता है। तो उसमें मैंने कभी दिया नहीं था दोस्तों, तो 2013 में मैंने भी अपना कुछ काम दिया उनको, एक काम, और पोर्ट्रेट एग्जीबिशन, उसमें डिफरेंट कैटेगरी होती है, तो उसमें पोर्ट्रेट एग्जीबिशन में मैंने एक अपना राजस्थानी पोर्ट्रेट जो मैं बनाता हूँ वो मैंने दिया। तो दोस्तों मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपको, मुझे ऐसा लगता था, शायद होता होगा थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ उस आर्ट गैलरी में मैंने देखा कि काफी आर्टिस्ट लोग ना हमेशा वहां रहते थे, उनके इर्द गिर्द जो वहां के मेंबर्स हैं जो गैलरीज को संभालते हैं, जैसे होता है हर फील्ड में। तो मैंने कभी जीवन में अपना इस तरीके से टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने काम को मेन रखा, मैंने पूरा समय अपने काम को दिया। आप शुरू से अगर मेरा वीडियोस देख रहे होंगे, जब से मैंने स्टार्ट किया 5 एपिसोड, मतलब 5 पार्ट में डाल चुका हूं ना, तो आपने उसमें देखा होगा, सुना होगा कि मैंने जीवन में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं किया और मैंने काम पे फोकस किया बस। तो मुझे तो संतुष्टि इस बात की है कि मैं काम पे फोकस किया तो मुझे तो रिजल्ट मिला, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आपने काम पे फोकस रखो। तो अभी क्या हुआ कि उस आर्ट गैलरी में काफी आर्टिस्ट हैं जो हर समय उनके इर्द गिर्द रहते थे, तो उनका क्या होता था, उनका हर साल डिस्प्ले हो जाता था, मतलब। तो मुझे ऐसा लगता था कि इनका डिस्प्ले कैसे हो जाता है, तो उसकी वजह शायद यही होगी, मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने पोर्ट्रेट एग्जीबिशन में अपना काम दिया और मेरा सिलेक्शन में हो गया। सबसे पहली बात कि मेरा काम सिलेक्ट हो गया, खुशी हुई मुझे, फर्स्ट टाइम था मेरा। सेकंड, फिर दूसरा ये कि उस पर मुझे अवार्ड भी हो गया। पहले सिलेक्शन होता है आपका काम, पहले सिलेक्ट किया जाता है, जो आर्टिस्टों का काम उनको पसंद आता है उनको सिलेक्ट करते हैं, पहले जूरी बैठती है, पूरे जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं वो उसको सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले वो सिलेक्ट करते हैं कि एग्जीबिशन में लगने के लिए है इनका काम, फिर उसमें विनर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उसमें मेरा काम, मैं विनर भी हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि क्योंकि जैसे मैंने टाइम नहीं दिया वहां पर, कभी मैं वहां उन लोगों के साथ बैठा नहीं ज्यादा, मैंने उनके साथ कभी ऐसे टाइम स्पेंड नहीं किया, टाइम टू टाइम जाता था कभी शोज देखने, देखा और अपना घर आ गया। तो उसके बावजूद जब ऐसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं सोच रहा था वो नहीं है ऐसा, वो दिमाग से मेरा उस दिन निकल गया कि ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो काम है, आपका जो जूरी बैठती है, जो भी आर्ट गैलरीज में जो ये एनुअल करते हैं, जो जूरी बैठती है वो ईमानदारी से आपके काम को, हाँ ये जरूर कहूंगा कि उस समय जूरी जो बैठी है उनका टेस्ट क्या है। कुछ आर्टिस्ट अगर एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं तो उनको वो काम जल्दी से एकदम से कैच करता है, कुछ रियलिस्टिक वाले आर्टिस्ट हैं तो उनको एकदम से वो काम क्लिक करता है, मतलब ऐसा है। तो मेरा हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। 2013 में मुझे अवार्ड मिला और मैं बहुत खुश था। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने उसके बाद फिर, क्योंकि कहते हैं कि 3 साल तक फिर अवार्ड नहीं मिलता है, तो मैंने क्या किया कि फिर 14 में नहीं दिया, फिर मैंने 15 में फिर से मैंने कहा चलो दे देते हैं, अवार्ड तो नहीं मिलेगा, अवार्ड 3 साल में एक ही बार मिलता है, मतलब हर 3 साल के बाद ही मिलेगा, दोबारा मिलेगा। तो मेरा 13 में मुझे अवार्ड मिला, फिर 14 में मैंने दिया नहीं, और 15 में मैंने फिर से काम दिया पोर्ट्रेट एग्जीबिशन में, फिर से एक नया काम दिया। तो वो जो मैंने 15 में दिया, और मेरा लक कहो इसको, या मेरा काम कहो, या मुझे नहीं पता मैं इसको क्या कहूंगा, कि वो 15 में फिर से मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर से मुझे अवार्ड मिला। तो मैं हैरान कि मतलब ये कैसे हुआ। तो मुझे मतलब 13 में और 15 में
2013 2015 में दोनों बार मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों मैं ये इन सब चीजों को बताकर आपको ये कहना चाहता हूं, बार बार वही बात बोलता हूं कि बस कुछ नहीं है, अपना काम पे ही फोकस करना है। मेरा मानना ये है, अपना काम पे फोकस करो, अपना काम करो और उसको डिस्प्ले करो, वहां तक पहुंचाओ जहां उसके कदरदान हैं, जहां आप लोग बैठे हो, जहां आप बना रहे हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैं शालीमार गार्डन साहिबाबाद में था, तो वहां मैंने एक डिस्प्ले किया बहुत बड़ा, पैसा भी खर्च किया, सब कुछ किया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। क्योंकि जहां असली लोग हैं, जहां उनके कदरदान हैं, आर्ट के जो कदरदान हैं, जब तक आप वहां नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए आप लोग भी अपना समय निकालकर, टाइम निकालकर, और देखो आजकल तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बहुत आता है इस तरीके का, तो आप उसको चेक करो, देखो, और जैसे भी आपको मौका मिलता है, अगर ऑनलाइन कोई एग्जीबिशन हो रही तो ऑनलाइन में भी दो। इवन आपके लोग, क्योंकि आर्ट गैलरी जो आर्ट बायर्स होते हैं, जो आर्ट कलेक्टर्स होते हैं, आर्ट बायर्स, आर्ट लवर्स जो होते हैं, वो उन तक आपको पहुंचाते हैं। तो अपनी जो भीड़ है, अपने जो लोग हैं, आप जहां रहते हो, जैसे मान लो मैं जहां पर हूं, मेरा स्टूडियो जहां है, मैं जिस जगह पर रहता हूं, यहाँ 2000 फ्लैट्स हैं। तो इतने फ्लैट्स होने के बाद इतनी फैमिलीज हैं, इतने, और सब अच्छे लोग हैं, सब रिच लोग हैं, पैसे वाले हैं, सब है, लेकिन मेरा यहाँ कोई क्लाइंट नहीं है, मेरा यहाँ कोई कस्टमर नहीं है, मतलब किसी ने अब तक कोई काम नहीं खरीदा यहाँ पर। तो सोचो ना, तो इसलिए आपको वहां तक जाना पड़ेगा, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों बस यही है कि इस तरीके से फिर मेरा सफर स्टार्ट हुआ, और मैं कभी रुका नहीं और पीछे मुड़कर नहीं देखा, और हमेशा आगे चलता रहा। और अब तो बस एक बार जब आपने कदम रख दिया है तो फिर आप काम करते रहो। उस बीच में फिर बहुत अच्छे हमें मौके मिलते हैं, हमें अच्छी गैलरी से ऑफर आएंगे, और अच्छे लोगों से मिलना जुलना होता है। हमारे काम ऐसी जगह चले जाते हैं कि जहां हम सोच भी नहीं सकते। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा कि ऐसी जगह मेरे काम लगे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा और समय होता है उसके बाद, जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो मेहनत के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो 100 बातों की एक ही बात है, अपने काम पे फोकस रखो। फर्स्ट पे अपने काम को ले आओ, सेकंड कुछ और, फिर मतलब सेकंड मतलब फैमिली है, सेकंड मतलब फैमिली है और काम है, ये सब चीजें इसको फर्स्ट ही समझो, मतलब ये फर्स्ट ही है। सब फैमिली भी है, काम भी है, हेल्थ भी है अपनी, ये सब फर्स्ट है। तो आप इस बस पर थोड़ा सा ध्यान रखो और आगे चलते चलो। तो दोस्तों बस ये तो मेरा, आपको शॉर्टकट में मैंने सारा कुछ बता दिया कि ये मेरा सफर किस तरह से मैंने कैसे क्या किया, और कैसे मैं, और अभी तो अब बस जीवन भर जब तक है दुनिया में हमने यही काम करना है और कुछ क्रिएट करना है, नया जो भी हमें लगता है। तो अपना उसमें बहुत सारी सीरीज हैं, बहुत सारे, जैसे जैसे आपको मौके मिलेंगे, आप कहीं घूमने जाते हो, घूमने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां से हमें बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। हम कहीं जाते हैं तो वहां से सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे 2006 में मैं वहां एक बार एक कैंप पे गया था, खजुराहो। तो वहां के जो टेम्पल है वो देखकर, वहां एक कैंप था, तो उस कैंप में 20 आर्टिस्ट थे हम लोग। तो 20 आर्टिस्टों ने एक पेंटिंग बनाना था। तो सबने अपना अपना जो स्टाइल था वो किया, जो वो करते थे, जो जिस सब्जेक्ट पे काम करते थे। मुझे लगा कि मैं खजुराहो आया हूँ टेम्पल, तो खजुराहो के ऊपर एक पेंटिंग बनाता हूँ। मैंने बना दी। तो दोस्तों जो मैंने बनाई, तो वो ग्रीनवुड आर्ट गैलरी है अपना मेहरौली, दिल्ली में, मेहरौली में एक ग्रीनवुड आर्ट गैलरी करके नाम है। और वही हमें लेकर गए थे, जिनकी वो गैलरी है, वो हमें लेकर गए थे उस कैंप में, आर्ट कैंप में 2006 में। तो वहां से वो सब पेंटिंग्स को लाने के बाद उन्होंने यहाँ आकर अपना गैलरी में डिस्प्ले किया और उसका एक शोज किया। जब वो एग्जीबिशन लगी तो उसमें मेरी पेंटिंग सोल्ड हो गई और अच्छे दामों पे गई। तो फिर उसके बाद मैंने पूरा 2006 में ही 30 या 35 पेंटिंग्स बना दी खजुराहो सीरीज पर। तो वो सीरीज मेरी पूरी सोल्ड आउट हो गई, मतलब लोगों को बहुत पसंद आई। उनका मैंने एक शो किया था और उसी में किया था, ग्रीनवुड आर्ट गैलरी में ही।
और वो शो अच्छा रहा मेरा, अच्छे से हो गया। और तो ऐसे में इसलिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम घूमने जाते हैं कहीं भी तो वहां से हमें सब्जेक्ट मिलते हैं, हमें कुछ चीज दिख जाती है, कुछ हमें लगता है कि इस पर हमें काम करना चाहिए। तो ऐसे सब्जेक्ट भी मिलते हैं धीरे धीरे। और साथ में एक चीज और ऐड करूंगा कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ मैं आपको कि पहले मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता था कि क्या बनाए क्या ना बनाए, कैसे बनाए, क्या करें। तो उन सब चीजों का हल मुझे मिला है मेरे मेडिटेशन से। तो मैं ये भी आपको जरूर कहूंगा कि समय निकालकर, मौका अगर आपको टाइम मिलता है, और ना टाइम मिलता है कि आपको निकालना ही चाहिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जैसे आपको टाइम मिलता है तो आप अपने लिए आधा घंटा, पौन घंटा या 15 मिनट भी निकालेंगे तो 15 मिनट एकांत में रहे। जैसे एकांत में मतलब अपना घर का कोई भी एक कोना आप देख लें, अगर आपके पास कोई भी ऐसी जगह है, या टेरेस पे है, छत पे है आप, तो कहीं भी अपना एकांत में आंखें बंद करके ध्यान करें। उससे आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेंगी, आपको इतनी एनर्जी मिलेगी कि आप उसके बाद देखना, अपने आप ही देखना, फिर जो होगा वो आप महसूस करोगे। तो वो सब आप कीजिए। ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि ये करने से आप देखना कि बहुत सारी चीजें आपके जीवन में चेंज हो जाएंगी, आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, आपके काम में बदलाव आ जाएगा, आपका स्टाइल डेवलप हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बस दोस्तों, इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के लिए। दोस्तों ये सब मैंने जो किया, ये जो मैं वीडियो ये मैंने अपलोड की या बनाई है आप लोगों के लिए, इसका मेरा मेन यही था कि बहुत सारे जो सवाल आते हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन आ रहे थे, जो सीखने वाले बच्चे हैं उनके हिसाब से मुझे लगा कि मैं ऐसी एक वीडियो बनाऊं, ऐसी इस तरीके से वीडियो बनाऊं। मुझे ऐसे मैंने स्टार्ट किया, और मुझे लगता है कि आपको मेरी इन वीडियो से कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा मिलना ही चाहिए, और आप लोगों को फायदा मिलेगा तभी मेरा ये वीडियो बनाने का जो मैंने सोचा था ये सफल होगा। तो ठीक है दोस्तों, आप मेरी शुभकामनाएं, आप अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर काम करते रहें, अच्छे से अच्छा काम करें और बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचे। आपके काम को लोग बहुत पसंद करें, आप इस तरीके से काम करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों बहुत बहुत। और मैं बीच में अगर मुझे लगेगा तो कुछ और भी वीडियोज आती रहेंगी और आपको मैं शेयर करता रहूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।